टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनोमेटालिक। जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक का लेक्चर्स हमारे चल रहे थे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारा बीएससी थर्ड ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जो हैं बीएससी थर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, हम इसके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर इसको देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड हमारे पास है, लिथियम और आर ग्रुप से बना हुआ है। यहाँ इसमें लिथियम जो आपका मेटल है और आर ग्रुप क्या है आपका, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप आपका है, कोई भी CH3 हो सकता है, कोई भी इथाइल मिथाइल, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन का ग्रुप आपका रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड किस चीज़ का बना हुआ है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको इसमें पढ़नी है, क्या क्या इसके प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। ओके, तो ये वाला हम इसको रब कर देते हैं। मूव टू योर नेक्स्ट थिंग जो हमें इसमें पढ़नी है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका जो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन। ओके, ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन आपको इसमें पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। दूसरा आप इसमें क्या पढ़ना है आपको, एक ये वाला मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज़ CH3 लिथियम 4। लिथियम भी 4 है इसमें और CH3 भी इसमें 4 प्रेजेंट है। ओके, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले स्ट्रक्चर आते हैं, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके स्ट्रक्चर बनानी आएगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ फिजिकल या केमिकल होगी, इसके रिएक्शंस जो हैं इस पर क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ओके, तो उसके बाद इसमें देखो नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, वो देखो लिथियम और आर का जो आपके पास बॉन्ड है, लिथियम और आर का जो आपके पास बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पोलर बॉन्ड होता है। क्योंकि इसमें जो आपके पास लिथियम है वो एक मेटल है और आर ग्रुप क्या है आपका, एक हाइड्रोकार्बन है। तो लिथियम जो होता है वो मेटल है। मेटल कैसे होते हैं आपके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और आर ग्रुप कैसा होता है आपका, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये तो मैं मेंशन कर ही रही हूँ कि आर के आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, लिथियम है, CH3 मतलब कोई भी CH3 मिथाइल ग्रुप है, कोई हाइड्रोकार्बन आपका रहेगा। ओके, जैसे CH3 मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो CH3 ग्रुप भी हो सकता है आपका। ओके, तो आर ग्रुप आपका इथाइल मिथाइल कुछ भी रहेगा आपका। तो लिथियम और आर का जो बॉन्ड है दैट इज़ वेरी पॉलर बॉन्ड है। लिथियम इसमें कैसा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। और आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज़ एक आयनिक बॉन्ड इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। और जब भी आपके कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो वेरी वीक बॉन्ड है, इजिली टूट जाएगा क्योंकि आपके पास आयंस है। तो रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, इजिली इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो सकता है। जब इजीली इसमें इसका बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो सकता है तो सिंपल सी बात है ये रिएक्शन में बहुत फास्ट पार्टिसिपेशन करेगा, अपना बहुत फास्ट ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। आर नेगेटिव जो है इसको हम कहीं पर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लिथियम मेटल किसकी तरह एक्ट करेगा, एक डोनेटिंग स्पीसीज होगा कि क्या डोनेट करेगा, आर ग्रुप्स को हमेशा डोनेट करेगा। लिथियम पॉजिटिव जो है किसी को भी क्या करेगा, आर ग्रुप डोनेट करेगा। आर ग्रुप आपका एराइल भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप्स भी आपके पास हो सकते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये एल्काइलेटिंग एजेंट है, कैसे अराइलेटिंग एजेंट। डिपेंड करता है लिथियम के पास क्या प्रेजेंट है। अगर लिथियम के पास अल्काइल ग्रुप होगा तो एल्काइलेटिंग एजेंट हो जाएगा। लिथियम के जैसे हमने यहाँ दिखाया, लिथियम के पास आर ग्रुप हो सकता है, आर ग्रुप में क्या हो सकता है, CH3 ग्रुप हो सकता है। लिथियम के पास क्या हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, AR दैट इज़ और एराइल ग्रुप आपके पास होता है। तो यहाँ पर आर ग्रुप की वैरायटी है। ठीक है, आर ग्रुप आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन इसके पास नेगेटिव चार्ज है, CH3 के पास नेगेटिव, एराइल के पास नेगेटिव हो जाएगा। ओके, लिथियम के पास पॉजिटिव, लिथियम के पास एज इट इज़ पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड हो गया है, इजिली ब्रेक हो सकता है, इजिली ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या डोनेट कर सकते हैं, आर नेगेटिव। और थोड़ा सा ये पतला हो गया, इसको हम थोड़ा मोटा कर देते हैं। ओके, हो गया है मेरे ख्याल से। ओके, डन विद दिस। इसको देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको कैसे आर नेगेटिव जो है यहाँ से डोनेट होगा। तो आर नेगेटिव डोनेट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइलेटिंग एजेंट्स हम बोलेंगे। यहाँ से CH3 डोनेट हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा एराइल ग्रुप जो है यहाँ से डोनेट हो जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, एक एल्काइलेटिंग एजेंट है। अगर CH3 ग्रुप डोनेट करता है एल्काइल ग्रुप, यानी हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और एल्काइल ग्रुप को अगर डोनेट करता है कोई भी तो एल्काइलेटिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली एल्काइल ग्रुप को डोनेट कर सकता है। दूसरा हमारा जो एराइल ग्रुप होता है वो अगर डोनेट करता है तो एराइलेटिंग एजेंट हो जाएगा। देखो मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ ये वाली चीज़ भी कि कैसे ये ऐसे डोनेट करता है, कैसे हम इसको रिएक्शन को शो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिथियम है, CH3 ग्रुप आपके पास है,
लिथियम के पास हमने एराइल ग्रुप ले लिया है। अब यहाँ से CH3 डोनेट करेगा, सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्काइलेटिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्काइलेटिंग एजेंट हमारे पास हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, लिथियम के पास एराइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, अराइलेटिंग एजेंट हमारे पास हो जाएगा। तो ये अराइलेटिंग एजेंट हो जाएगा, तो अल्काइलेटिंग एजेंट हो गया, और एक हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट एक अराइलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमने इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन की है कि कैसे अल्काइलेटिंग एजेंट है, कैसे अराइलेटिंग एजेंट हमारे पास प्रेजेंट है। ये ओके, ये वाली बात क्लियर है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात देखो, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, इसके प्रिपरेटरी मेथड्स भी हम पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट हम पढ़ देंगे प्रिपरेटरी मेथड्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड देखो, प्रिपरेशन मेथड हम इसका पहला पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड आपके पास रहेगा डायरेक्ट सिंथेसिस रहेगा, यानी डायरेक्टली हम लिथियम आर ग्रुप की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी हमें क्या क्या चाहिए, एक लिथियम चाहिए, हमें एक आर ग्रुप चाहिए हमें। तो आर ग्रुप क्या है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हमारे पास होता है, और हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास हो, सिंपल सी बात है, लिथियम आर ग्रुप है। इसकी मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ, लिथियम आर ग्रुप जो है एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल है, जैसे हेक्सेन हो गया हमारे पास, ठीक है, टॉल्विन हमारे पास हो गया। तो ये हमेशा हाइड्रोकार्बन वाले जितने भी हमारे सॉल्वेंट होते हैं उसमें क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें आर ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये किसमें सॉल्युबल होगा, हाइड्रोकार्बन वाले सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा हमेशा। ओके, हेक्सेन हो गया, जैसे हमारे पास टॉल्विन है, मैंने लिखा ही था अभी। तो ये वाले जितने भी रिएजेंट्स होंगे इसके अंदर क्या रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। सॉल्वेंट आपके कौन से रहेंगे, हाइड्रोकार्बन वाले सॉल्वेंट्स रहेंगे, उन्हीं में सॉल्युबल है क्योंकि आर ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पर लिथियम आर ग्रुप जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये देखो ध्यान से, सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। जब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्यों सेंसिटिव, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव है, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। लिथियम पॉजिटिव क्या होता है, आयनिक फॉर्म में होता है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एस ब्लॉक का मेटल है, एस ब्लॉक के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। एयर है और वाटर है, CO2 है, इन सबसे क्या करते हैं, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, कैच कर लेता है, एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बना देता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड्स बना देगा। इसलिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ईथर जो होता है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, लिथियम आर ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए हमें सॉल्वेंट अच्छा चाहिए, कौन सा चाहिए, हमें ईथर चाहिए, क्योंकि वाटर, ऑक्सीजन और CO2 वाले जितने भी हमारे सॉल्वेंट्स होंगे उसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो हमें एक इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए हाइड्रोकार्बन जो हमारा ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है इसकी फॉर्मेशन करने के लिए हमें कैसा सॉल्वेंट चाहिए, हमें इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए। ओके, तो अब देखो इसका हम पहला मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस में क्या होगा, डायरेक्ट हम लिथियम और आर ग्रुप ले लेंगे और उनका डायरेक्ट आपस में रिएक्शन करवा देंगे। सिंपल सी बात ये रहेगी। तो डायरेक्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट रिएक्शन में क्या करना है, डायरेक्ट आपने लिथियम ले लिया है और डायरेक्ट आप क्या करेंगे, RX ग्रुप ले लेंगे, उससे आप फॉर्मेशन कर देंगे क्या, ऑर्गेनोलिथियम की आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, देखो लिथियम चाहिए और आर ग्रुप चाहिए। लिथियम आपका मेटल है, यहाँ पर आर ग्रुप क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। तो आपको दो ही चीज़ें चाहिए क्योंकि आपको ऑर्गेनोलिथियम बनाना है। ऑर्गेनिक पार्ट क्या आपका आर ग्रुप है और लिथियम क्या आपका मेटल है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिथियम ले लेंगे और 2 आर ग्रुप हम ले लेंगे, सॉरी 2 लिथियम ले लेंगे और RX हम रिएजेंट ले लेंगे। अल्काइल हैलाइड है जस्ट इज, तो एक लिथियम आर ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा लिथियम X के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आर लिथियम यानी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, RX से क्या बन जाएगा, लिथियम X की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड हमारे पास है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेंशन भी मैंने कर दिया है यहाँ पर। तो आपका जो ये आर लिथियम है, तो ये क्या आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या हुआ है कि 2 लिथियम के पास 2 लिथियम जो डायरेक्टली आर ग्रुप के साथ ज्वाइंट हो गए हैं, इससे क्या हो गया, 2 लिथियम के कंपाउंड बन गए, एक लिथियम आर बन गया है, एक लिथियम X बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लिथियम होता है, तो यहाँ पर जो आपका लिथियम X है दैट इज़ योर, सिंपल सी बात है, दैट इज़ योर क्या है आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है इसमें, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, लिथियम कंपाउंड की हमने फॉर्मेशन करनी है। दैट इज़ योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली लिया है और डायरेक्टली हमने रिएक्शन करवा दिया है। ओके, तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्लियर है। जो ऑर्गेनोलिथियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पढ़नी होती है उसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम सबसे पहले प्रिपरेशंस को पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमने डायरेक्ट सिंथेसिस कर ली है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमारे पास है। क्या है हमारे पास, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको क्या करना है, मेटल को हेलोजन से एक्सचेंज करना है। सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है कि मेटल को क्या करना है, आपने हेलोजन से एक्सचेंज करना है। जैसे आपका कोई भी लिथियम में जैसे आपका मेटल है, तो लिथियम मेटल को आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इसके साथ हेलोजेंस के साथ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या 4 हेलोजेंस हैं। तो इन चारों हेलोजेंस से आप क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब आपको क्या होगा, 2 रिएक्टेंट्स गिवन होंगे, दोनों रिएक्टेंट्स में क्या होगा, एक में लिथियम प्रेजेंट होगा और एक में क्या प्रेजेंट होगा आपके पास
एक्स ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो एक के पास लिथियम है, एक के पास एक्स होगा, यानी एक्स के आपका यहाँ पर हेलोजन है, तो एक्स और हेलोजन जो आपका है और लिथियम आपका दोनों में क्या होंगे, एक्सचेंज रिएक्शंस होंगे। ट्रिक याद रखनी, लिथियम को आपने सिर्फ एक्स से रिप्लेस करना है, एक्स का यहाँ पर हेलोजन है आपका, ठीक है। तो हेलोजन से आपने लिथियम को एक्सचेंज करना है, तो मेटल को आप क्या कर रहे हो, हेलोजन से एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपके पास होगा। दैट इज सिंपल इट इज़, इसमें तो कुछ खास नहीं है समझने वाली बात कि मेटल को आपने लिथियम से एक्सचेंज करना। काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, ये आपकी बड़ी क्लासेस में आपके काम आएगा। तो ये रिएक्शन हमेशा याद रखना कि मेटल को हम क्या कर रहे हैं, हेलोजन से एक्सचेंज कर रहे हैं। सिंपल इट इज़, इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं है, सिंपल है ये। और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस जो होते हैं इसी रिएक्शन से सॉल्व होते हैं, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बीएससी में इसको पढ़ लेंगे तो अपने अगली क्लासेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो ये हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। C4H9 लिथियम है हमारे पास, उसके बाद रिएक्शन हमने किसके साथ कराया है, फिनाइल क्लोराइड के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया है, ओके। तो यहाँ पर C4H9 हमारे पास लिथियम है, ये हमारे पास ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल लिथियम हमारे पास होता है, और इसके पास क्या है, फिनाइल क्लोराइड है। तो फिनाइल क्लोराइड में क्लोरीन और हेलोजन आपस में क्या करेंगे, सॉरी हेलोजन और जो आपका लिथियम वो क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे दूसरे की पोजीशंस को। लिथियम की जगह क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन की जगह लिथियम हमारे पास आ जाएगा। तो C4H9 के पास क्या आ जाएगा, पहले लिथियम था, अब क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, यानी आपका एक्स लिगेंड आ जाएगा। एक्स क्या, आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है। फिनाइल के पास क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। जो हमारा मोटो था, मोटो क्या था हमारे पास कि हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। तो अब देखो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है। फिनाइल जो है वो आपका क्या है, आर ग्रुप आपके पास है, तो आर ग्रुप के पास क्या आ गया, लिथियम आ गया, तो ऑर्गेनोलिथियम बन गया। एराइल ग्रुप होता है, एराइल ग्रुप भी क्या ऑर्गेनिक पार्ट है हमारे पास, तो ऑर्गेनिक प्लस में क्या लिथियम, तो ऑर्गेनोलिथियम की फॉर्मेशन हो गई है। और C4H9 के पास क्या आ गया, एक्स आ गया, यानी हेलोजन इसके पास आ गया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हेलोजन को मेटल से एक्सचेंज कर दिया, तो आर लिथियम कंपाउंड की हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है। तो ये था हमारा मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें थर्ड जो मेथड हमारे पास रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड मेथड जो है हमारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, वो कौन सा है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन हमारे पास है। ट्रांसमेटलेशन जो रिएक्शन हमारे पास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सब मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो हमने पढ़ा था और ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन, ये दोनों ही रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ओके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। तो ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन आपने इसमें हमेशा याद रखना है कि क्यों इसको हम पढ़ते हैं, कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में आपको सिंपल सा इतना याद रखना, मेटल मेटल एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, सिंपल इतनी बात है और कुछ भी खास नहीं है इसमें। तो ट्रांसमेटलेशन, जैसे आपके पास मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन था, वैसे ही ट्रांसमेटलेशन, ट्रांस मेटल नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांस मेटल एक दूसरे को क्या करेंगे, मेटल्स एक दूसरे को ट्रांस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे दूसरे को, यानी दो रिएक्टेंट्स आपको गिवन होंगे, दोनों रिएक्टेंट्स में जो मेटल्स प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, एक मेटल की जगह दूसरा चला जाएगा, दूसरे मेटल की जगह तीसरा चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे आपके पास ये रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट आपके फर्स्ट मेटल है, सेकंड मेटल है, फर्स्ट मेटल सेकंड मेटल आप एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे। इसके पास X1 लिगेंड, इसके पास X2 लिगेंड होता है, तो मेटल 1 और मेटल 2 क्या करेंगे, एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। आप देखेंगे प्रोडक्ट में तो इनकी पोजीशन क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, यानी X1 के पास क्या मिलेगा आपको, मेटल 2 मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे आपके पास मेटल 1 क्या आपके पास टिन है और उसके पास क्या लिथियम है, तो एक दूसरे टिन और लिथियम जो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे की पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। तो ये वाली चीज़ आपको हमेशा इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होती है वो आपको याद रखनी है कि कैसे टिन मेटल और लिथियम मेटल एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम इसका एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये एक्सप्लेन होता है। तो ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई है, करना क्या है, मेटल्स को एक दूसरे को एक्सचेंज करना है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने इथीन का, टिन के साथ हमने लिया है कंपाउंड 4 हो जाएगा हमारे पास, ये टिन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने लिथियम लिया है, लिथियम अराइल लिथियम इसको बोलेंगे हम, ठीक है। अराइल लिथियम हमने लिया है, इसको एक्सचेंज करें, मेटल को हमने क्या करना, मेटल से एक्सचेंज करना है। टिल मेटल है हमारे पास लेफ्ट में और राइट में हमारे पास क्या है, लिथियम मेटल हमारे पास है। तो टिन मेटल को हम लिथियम मेटल से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो टिन मेटल को क्या किया जाएगा, लिथियम मेटल से एक्सचेंज किया जाएगा। तो मेटल मेटल एक दूसरे की पोर्शन को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन इसको हम बोलेंगे। ईथर क्या है हमारा, सॉल्वेंट रहेगा। ईथर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्या मेंशन किया मैंने यहाँ पे, ईथर जो है यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो ईथर आपको हमेशा यहाँ पर समझ के चलना है कि ईथर हमने क्या लिया, यहाँ पे सॉल्वेंट हमने लिया है। तो ईथर आपको यहाँ पर समझ के चलना है कि ईथर जो है यहाँ पे वो क्या करता है, हमारे
रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट रहेगा। तो लिथियम और टिन मेटल जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH2। इथिन के पास पहले टिन था, अब क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा इसके पास। सिंपल इट इज़, कुछ खास नहीं था इसमें। तो टिन ने क्या किया है, लिथियम को रिप्लेस कर दिया, फिर लिथियम ने टिन को रिप्लेस कर दिया। एक ही बात है, पहले क्या था, इथिन के पास क्या था, टिन था, अब लिथियम है। अब फिनाइल के पास क्या है, फिनाइल के पास क्या आ जाएगा, अब टिन आ जाए। कितने फिनाइल हमारे पास, 4 है, ठीक है। तो मैंने 4 यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ओके। इट इज़, तो ये आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला रिएक्शन आपके एग्जाम में आता है कि किस तरह से मेटल मेटल एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। आपको रिएक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कैसे एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है हमेशा, ओके।